बजरंग दल की शौर्य यात्रा को अनुमति न मिलने से नाराज अधिवक्ता ने मुस्लिम इलाके में पैदल यात्रा का किया था ऐलान। अकेले ही निकाली शौर्य यात्रा। बजरंग दल ने 4 दिसंबर को मुस्लिम इलाके से शौर्य यात्रा निकालने की अनुमति शासन प्रशासन से मांगी थी, जिसे प्रशासन ने निरस्त कर दिया। वहीं जब शौर्य यात्रा को अनुमति नहीं मिली तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विवेक तिवारी ने इस निर्णय पर रोष प्रकट किया। साथ ही सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी कि अब शौर्य यात्रा वो अकेले ही निकालेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से सवाल करते हुए पूछा कि क्या हम हिंदुस्तान में हैं या कराची में, जो शौर्य यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। वहीं इस आदेश के निरस्त होने के बाद विरोध स्वरूप वे अकेले माता के दर पर दर्शन करने पहुंचे और माई से प्रार्थना की कि प्रशासन को सद्बुद्धि दें। इस दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विवेक तिवारी अपने पूर्व निर्धारित ऐलान के बाद 6 दिसंबर शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे शौर्य दिवस के अवसर पर मुस्लिम बहुल्य इलाके से होते हुए बूढ़ी खेरमाई माता के दर्शन हेतु मंदिर पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने माता का पाठ किया और ध्वज माता को अर्पण किया। को अर्पित किया। मेरा किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। मैं ये बताना चाह रहा था कि आप विभाजन की नीति को मत कीजिए, शौर्य दिवस के अवसर पर आप इन यात्राओं को मत रोकिए। देखिए 500 सालों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम स्थापित हुए हैं, ध्वज वहाँ पर अर्पित हो चुका है, ध्वज लहरा रहा है। इसके बाद भी अगर हम भारत के विभिन्न इलाकों में जो नहीं पहुँच पाते हैं, रोकने की कोशिश की जाती है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल नहीं है जहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, ये केरल भी नहीं है जहाँ पर वामपंथियों की सरकार है, ये कर्नाटक भी नहीं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जहाँ पर आरएसएस को बैन करने की मांग होती है। ये मध्य प्रदेश सरकार है जो कि शांति के लिए जानी जाती है और बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। फिलहाल कहना ये चाहिए कि मैं अपने संकल्प को पूरा कर चुका हूँ और बजरंग दल ने जो संकल्प लिया था उसके लिए भी हम संकल्पित हैं। आगे हम बढ़ेंगे और जैसे ही अनुमति मिलेगी हम उन इलाकों में पुनः पहुँचेंगे। पुलिस का अच्छा सहयोग था, काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, अंततः सुरक्षा व्यवस्था के साथ हम दर्शन करने पहुंचे और कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति वहां पर नहीं बनी। बिल्कुल माई से हमने पाठ किया है, प्रार्थना भी की कि ऐसे अधिकारी जो हैं जो इस तरह से आदेश पर रोक लगाते हैं उनको सद्बुद्धि दे माई, जो समझे इस तरह से विभाजनकारी नीति अब नहीं चलेगी। जबलपुर के इस मुस्लिम इलाके को आप पाकिस्तान का कराची मत बनाइए, आप सद्भाव पैदा कीजिए जो मैंने किया वहाँ पर। और कई लोगों ने कहा इससे ऐसी परिस्थिति नहीं होती, लेकिन परिस्थिति बनाने का काम प्रशासन करता है, सरकार कभी नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा और पूरी सफलता हमें मिली है।